दोस्तों, आए दिन नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं जाते ही रहते हैं। नरेंद्र मोदी का कहीं ना कहीं का दौरा होता ही रहता है। और आज नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंचे। गुजरात में नरेंद्र मोदी ने 4 किलोमीटर का लंबा रोड शो किया। और जब जनता के बीच पहुंचे, जब मंच पर जा रहे थे, तब भी गाड़ी से हाथ हिलाते हुए नरेंद्र मोदी मंच तक पहुंचे, जिसकी तस्वीरें अब लगातार वायरल हो रही हैं, जिसकी वीडियो अब लगातार सामने आ चुकी है। और उससे ये कहना दोस्तों गलत नहीं होगा कि नरेंद्र मोदी गुजरात में, अगर आप पहले के नरेंद्र मोदी की फोटोज, उनके रोड शो उठाकर देखेंगे तो किस तरीके से सड़क पर इतनी भीड़ हो जाती है कि कदम रखने का भी जगह नहीं मिलती है, पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती थी। पर अब जो आज तस्वीरें नरेंद्र मोदी की गुजरात के रोड शो से निकल कर आई हैं दोस्तों, वो ये बताती हैं कि क्या अब गुजरात की जनता ने भी अब नकारना शुरू कर दिया है। क्या अब गुजरात की जनता भी नापसंद करना शुरू कर रही है। ये तस्वीरें और इन चीजों से ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आसपास जो माहौल है, एक लिमिटेड लोग, एक लिमिटेड भीड़ है जो नरेंद्र मोदी को देखने के लिए आई हुई है। और कुछ शॉट्स तो ऐसे भी निकल कर आए दोस्तों, जहां पर आप देखेंगे कि साइड में आपको नजर ही नहीं आएंगे, लोग ही नजर नहीं आएंगे, और नरेंद्र मोदी खाली रोड पर जो है रोड शो कर रहे हैं। किस तरीके से जब मंच तक भी पहुंच रहे थे तो कैसे हाथ हिलाते हुए नरेंद्र मोदी पूरा पहुंचे हैं। पर एक होता है ना दोस्तों, नारे लगते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं तो जिंदाबाद के नारे लगते हैं, किसी भी प्रकार के नारे जरूर लगते हैं, शोर शराबा हो जाता है, देखने के लिए लोग उत्साहित हो जाते हैं और हुटिंग की जाती है, बहुत सारी चीजें होती है जब एक नेता मंच तक आता है उनके बीच से निकलकर। पर गुजरात में ऐसा देखने के लिए नहीं मिला, और यही कुछ बिहार में भी नरेंद्र मोदी के साथ हो रहा था। हालांकि अब बिहार जो है पूरी बहुमत के साथ जीत चुके हैं, और इसी के साथ विपक्ष ने भी ठान लिया है कि भैया 2 हफ्ते का समय दे दिया है राहुल गांधी ने। 2 हफ्ते में बिहार के नतीजों में, बिहार चुनाव के नतीजों में गड़बड़ी जो हुई है, साफ कह दिया विपक्ष ने कि भाई गड़बड़ी हुई है, और उस गड़बड़ी के सबूत अभी इकट्ठे किए जा रहे हैं जो 2 हफ्ते में इस देश की जनता के सामने रखे जाएंगे। बिहार में भी नरेंद्र मोदी की जनसभाएं और रैलियां ऐसी ही नजर आई थी, और गुजरात में भी कुछ ऐसा ही माहौल देखने के लिए मिला कि शांत एकदम लोग नजर आए। वो हुटिंग, वो नारेबाजी, वो एकदम स्वागत होता है जो प्रधानमंत्री का, उस प्रकार का नजर नहीं आया। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी, आप हेडलाइन पढ़िएगा, नरेंद्र मोदी ने 1-2 चीजें कही हैं जो मैं आपको आज इस खबर से बता रही हूँ। तो क्या, पर सबसे बड़ा सवाल है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अगर कोई गुजरात के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो जरूर बताइएगा कि क्या नरेंद्र मोदी का वर्चस्व जो है, क्या नरेंद्र मोदी की पूरी जो पॉपुलैरिटी थी, जो पूरी पॉपुलैरिटी थी और पूरा उनका वर्चस्व था गुजरात में, क्या जो डंका गुजरात में पहले नरेंद्र मोदी का बजता था, क्या अभी भी वैसा ही माहौल है। क्योंकि पहले भी नरेंद्र मोदी ने अभी कुछ टाइम पहले ही रोड शो किया, वहां पर रैलियां करी, वहां से भी तस्वीर ऐसी ही निकल कर आई थी। अगर कंपैरिजन किया जाए पहले से और अब की रैलियों में, तो जमीन आसमान का अंतर आपको नजर आ जाएगा। नरेंद्र मोदी ने 1-2 चीजें कही हैं, मतलब जहां भी जाते हैं देखिए कांग्रेस का नाम लेना नहीं भूलते हैं। कल भी गुजरात जीत गए, पर गुजरात जीतने के बाद भी अपने भाषण में कांग्रेस 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 कहते हुए नजर आए। कांग्रेस जो है परजीवी है, कांग्रेस जो है वो उसका विभाजन हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या चीजें नरेंद्र मोदी ने कल कही हैं। बहुत बार नरेंद्र मोदी ने कल कांग्रेस का नाम लिया अपने भाषण में, जब वो दिल्ली हेडक्वार्टर बीजेपी के उसमें भाषण दे रहे थे, क्योंकि बिहार में जश्न मनाया जा रहा था। बिहार की जीत का जश्न मनाने के लिए नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे गमछा घुमाते हुए, उसमें भी कांग्रेस कांग्रेस करते हुए नजर आए। और आज गुजरात में भी कहीं ना कहीं कांग्रेस का नाम जरूर आता है। नरेंद्र मोदी का भाषण हो और कांग्रेस का नाम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। 1-2 चीजें कही है, मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। नरेंद्र मोदी शनिवार को गुजरात पहुंचे और कहा कि मैं देश का पहला पीएम हूं जो भगवान बिरसा मुंडा के घर गया था। उनके परिवार के लोगों के साथ मेरा मिलना जारी है। उन्होंने आगे कहा कि देश में 6 दशक तक राज करने वाली कांग्रेस ने आदिवासियों को उनके हाल पर छोड़ दिया। यहाँ कुपोषण, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा का अभाव रहा। पीएम ने जो है इससे पहले सूरत में बन रहे मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का दोस्तों जायजा लिया। इसके बाद नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा पहुंचे और देव मोगरा मंदिर में पंडोरी माता की पूजा करी। 4 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया। इस दौरान आदिवासी समुदाय के हजारों लोग सड़क किनारे नजर भी आए। इसके बाद शिलान्यास 9,700 करोड़ के कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन किया। 9,700 करोड़ यानी गुजरात को एक बार फिर से
शिलान्यास और गुजरात को एक बार फिर से सौगात देने के लिए नरेंद्र मोदी नजर आए। आदिवासी क्षेत्र जो है वो दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है और देखा भी जा रहा है कि जितने भी लोग मौजूद थे वो आदिवासी लोग थे। पर कांग्रेस का नाम लेते हुए भी नरेंद्र मोदी ने आज फिर से कह दिया कि कांग्रेस ने आदिवासियों को उनके हाल पर छोड़ दिया। पर दोस्तों ये तस्वीरें अहम हो जाती हैं कि एक प्रधानमंत्री की रैली की तस्वीरें, एक प्रधानमंत्री की रोड शो की तस्वीरें अगर इस प्रकार की निकल कर आती है, अगर खाली भी नजर आता है, तो उससे ये कहना गलत नहीं होता है कि कहीं ना कहीं क्या जनता के मन में कुछ तो बात है। और गुजरात में भी अब ये चीजें होनी शुरू हो चुकी है। तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।